बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नाश्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। गारंटी है कि जो एक बार ये नाश्ता खाएगा यकीनन आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 कप मैंने ले लिया है गंदम का आटा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी के। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। घी में जब भी हम पराठे बनाते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, इसीलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को पहले हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम नॉर्मल पानी लेंगे और एक बड़ी ज़बरदस्त सी हमने डो रेडी कर देनी है। अच्छा जी, डो को हमने ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस डो को गूँधेंगे और जनाब इसे रेस्ट पर हमने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे पराठे, हमारा नाश्ता बहुत अच्छा सा तैयार हो सके। अच्छा जनाब, इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी। इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। इतने में हम दूसरे काम कर लेंगे ताकि हमारी रेसिपी झटपट से रेडी हो जाए। इधर जनाब मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट की। अदरक लहसुन को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना अच्छा फ्राई करेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन जो है ये मैंने देखे हाथ के साथ ही इसे अच्छे से पीस लिया है, मतलब सीने का पीस मैंने लिया था। मतलब 250 ग्राम हमारा चिकन है जो कि मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है। इसको जनाब हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी अच्छी हमने भुनाई करनी है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इस टाइम पर चिकन जो है इसका कलर वाइट कलर का हो चुका है, मतलब ये इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी काली मिर्च ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों के अंदर अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि चिकन हमने छोटे छोटे पीसेस के किए हैं, इसीलिए चिकन हमारा कच्चा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ये जैसे ही हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी चिकन अच्छा सा पक जाएगा। 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। और ये जो सॉसेस का अंदर पानी है ये भी हम अच्छे से खुश कर देंगे। ये देखें इस टाइम पर ये जो है इसकी बड़े अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसे हम चूल्हे से उतार देंगे और ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। इधर जनाब ये जो चिकन है ठंडा हो चुका है। इस चिकन को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। अच्छा जनाब, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल की इसी किस्म की यूनिक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी और फ़ौरन से आप तक मेरी रेसिपी आ जाएगी जैसे ही मैं अपलोड करूँगी। एक छोटा सा मैंने प्याज लिया है, प्याज को चॉप कर दिया है। एक शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को भी चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। जस्ट 1 कप मैंने ले ली है बंद गोभी, बंद गोभी को भी मैंने बारीक सी इसकी कटिंग की है। बंद गोभी ऐड करेंगे। 1 अदद मैंने गाजर ले ली है, गाजर को मैंने ग्रेट कर दिया। और एक मैंने ले लिया है टमाटर, टमाटर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में हमने चॉप कर दिया है। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हम बारीक कटिंग करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब जनाब हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। और जनाब इसमें मैं डाल दूंगी मसाला जात में 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और जनाब हाफ़ टी स्पून ही पिसा सूखा धनिया हमने इसमें ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। इन सारी चीज़ों की हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। अच्छा जी, ये नाश्ता जो है ना बड़ा हेल्थी आज का हमारा तैयार हो रहा है। आप यकीन करें, एक बार आप बनाएंगे ना आप भी फील करेंगे एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इधर जनाब मेरी डो जो है बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। दोबारा से हमने हल्का सा इस डो को गूंद लेंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा नाश्ता जो है, हमारा पराठा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट होगा। ये देखिए एक बार मैंने हल्के से सॉफ्ट हाथों के साथ इसे गूंद दिया है। अब जनाब इससे के मैंने दोबारा से पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा जो है नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी साइज़ का मैंने पेड़ा लिया, लेकिन ये जो है रोलिंग बोर्ड जो होता है इस पर भी मैंने ऑयल लगा दिया और अपने हाथ के साथ इस तरह से मैंने रोटी जो है उसे तैयार कर दिया है। अब हम इसके सेंटर में ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया ना, ये जस्ट 2 टेबलस्पून हम इसके ऊपर डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिक्सचर डाल सकते हैं। अच्छा जी जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, लाइक लाजमी करें। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपने लाजमी देने हैं। ये देखिए मैंने मिक्सर ऐड कर दिया। अब हमने इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए आपने बड़े गौर से देखना है किस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। और यकीन करें ये रेसिपी बड़ी ज़्यादा यूनिक है। आप जब बनाएंगे आपको जैसी भी ये रेसिपी लगेगी ना, तो आपने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी देने हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरा यकीन है कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तवे पर मैंने ढेर सारा ऑयल डाला हुआ था और ऑयल में ही ये पराठे जो हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हम इस पर डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने
सॉफ्ट हाथों के साथ इसकी साइड को चेंज करना है। ये देखिए जैसे आपको लगे कि ये जो पराठे हैं इनका कलर चेंज हो गया तो आपने साइड पर लगाते जाना और मज़ीद पराठे एक टाइम में इस पर डालते जाएंगे। एक तो ये पराठे जो है एक टाइम में बहुत ज़्यादा हमारे बन जाएंगे, दूसरा ये कि ये रेसिपी जो है आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप इसमें मज़ीद फ्लेवर चाहते हैं तो आप चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे खड़ा किया हुआ है ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो भी अच्छे से पक जाए। इसी तरह से हमने सारी साइड्स जो है उन्हें भी पका लेना और प्यारे से गोल्डन कलर का अपना पराठा रेडी रखना है। और इसके अलावा ये कि ज़्यादा तेज़ आग पर हमने नहीं पकाना है वरना एकदम से ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा हमारा पराठा जो है रेडी हो चुका है। इसी तरह 1 बाय 1 हम अपने पराठे जो हैं उन्हें रेडी करते जाएंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। और जनाब ये रेसिपी जो है आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि अच्छी रेसिपी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी एक सदका जारिया है। मैं आपको इस पराठे की प्यारी सी कटिंग करके दिखाती हूँ और अंदर से लुक दिखाती हूँ कितना टेस्टी बना है। बहुत गर्मा गर्म है, बहुत टेस्टी है। और आजकल बरसात का मौसम है, ऐसी रेसिपीज़ घर में बनाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाता है। ये देखिए अंदर से किस कदर टेस्टी है, यकीन करें बिल्कुल पिज़्ज़े का फ्लेवर आ रहा है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।